थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। कहाँ से कौन पढ़ेंगे? मेरे पास पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं भी आप ही लोगों को पढ़ना पड़ेगा। या लेट मी सी। प्रभु जी शेयर कर सकते क्या? स्क्रीन शेयर कर दे। मैं मोबाइल पे हूँ। मैं कर दूं क्या शेयर प्रभु? श्लोका ठीक है कर। श्री राधा। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? आ रहे से? हरे कृष्ण प्रभु जी, साफ आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साफ आवाज है प्रभु। यस, क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी वर्स पढ़ना है। हाँ बस। प्रभु जी अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहे हैं। बड़ा बड़ा जूम करूं क्या प्रभु इसको? नहीं, मैं कर लिया अपने से। ठीक। तस्यैव मे अघस्य परावरेशो व्यासक्तः चित्तस्य ग्रहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयम् आशु दत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। ग्रस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। प्रभु जी तात्पर्य।
ठीक है, स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। ठीक है, और तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, छोटा है तो। जी प्रभु जी। तात्पर्य, महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने हेतु दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें श्री भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। श्री भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ऐसी ही प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति श्री भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। यहाँ पर परीक्षित महाराज भगवान के द्वारा उन्हें दी गई इस शाप को भगवान की कृपा के अनुरूप समझ पा रहे हैं। किस प्रकार से उनको बहुत दिक्कत हो रहा था। हालांकि आप देखिए परीक्षित महाराज कितना उन्नत परिवार में उनका जन्म हुआ। पांडव जैसा पांडवों के परिवार में उनका जन्म हुआ एंड भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके रिश्तेदार थे। एंड ऐसा उत्तम परिवार में जन्म लेने के बावजूद एंड सारा का सारा परिवार उत्तम भक्त थे। एंड ऐसा उत्तम भक्तों के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी फिर वे स्वयं अपने आप को गृहस्थ जीवन से वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे। तब जाकर भगवान को इस प्रकार की एक कृत्रिम व्यवस्था के द्वारा उनको यहाँ गृहस्थ जीवन से बाहर निकालना पड़ा। तो यहाँ से समझा जा सकता है कि इतना कठिन पड़ जाता है एक ऐसा उन्नत परिवार में जन्म लिया हुआ एक उत्तम भक्त को भी गृहस्थ जीवन से अनासक्त हो पाना। उसी प्रकार से आप वसुदेव जी भी एक बार नारद मुनि से जब मिलते हैं, वे भी इसी प्रकार का प्रश्न उनसे पूछते हैं। हम तो वैसा आसक्त गृहस्थ है और हमारे लिए आपके क्या उपदेश रहेगा, किस प्रकार से हम इस आसक्ति से बाहर निकल सकते हैं। अरे वहां पर भी वसुदेव जी जिज्ञासा कर रहे थे। इस प्रकार से ये इतना आसान नहीं पड़ता है गृहस्थ जीवन से गृहस्थ जीवन की आसक्तियों से निकल पाना। बिकॉज बात यह है ना कि गृहस्थ जीवन को चलाए भी तभी पाएंगे जब आसक्ति है। आसक्ति के बिना तो गृहस्थ जीवन को चलाना भी बहुत मुश्किल है। तो आसक्ति रखना ही पड़ता है। फिर आसक्ति रखते हुए समय आने पर आसक्ति को खत्म करके बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। एक प्रकार से आसक्ति रखना भी जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को चला ही नहीं पाएंगे, नहीं तो परिवार को चला नहीं पाएगा व्यक्ति। और फिर समय आने पर फिर उनको उस आसक्ति को काट कर उनको बाहर भी निकलना है। इसलिए इतना आसान नहीं होता है काटना, निकल पाना इत्यादि। इसलिए जब इस प्रकार से भक्तों के लिए भी जब इस प्रकार से मुश्किल पड़ता है, तो भगवान इस प्रकार की सहायता भेजते हैं। वैसा एक भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ब्राह्मण की शाप इस प्रकार से 7 दिन में मरने के जो शाप मिला हुआ है परीक्षित महाराज को, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। जितना उन्होंने गलती किया उसके बदले में उनको जितना शाप मिला है वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है।
बट फिर भी यहाँ पर परीक्षित महाराज तो इसको देख पा रहे हैं, ये भगवान का ही एक व्यवस्था है। मुझे अपना गृहस्थी जीवन की आसक्तियों से मुझे बाहर निकालने का भगवान की व्यवस्था है करके वो समझ पा रहे हैं। हम्म, तो उस प्रकार की व्यवस्था भगवान को करना पड़ जाता है जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना भी चाहता है एंड साथ ही साथ वो अपना आसक्तियों को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट वो बेचारे ऐसा फंसा हुआ है, वो अपना आसक्तियों को खुद से छोड़ भी नहीं पा रहे। देन फिर भगवान उनको ऐसा कुछ व्यवस्था अम, भेजते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप अपने से निकल नहीं पा रहे, मैं तुझे मदद करता हूँ करके फिर भगवान उन्हें मदद करते हैं। हम्म, भगवान उन्हें मदद करते हैं। And फिर वैसे भी हम भी लोग तो प्रार्थना करते हैं ना भगवान से प्रतिदिन, कि भगवान हमें भौतिक दुनिया से बचाओ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से बचाओ, अनर्थों से बचाओ। इन प्रार्थनाओं को उत्तर के रूप में ही भगवान ऐसा परिस्थितियां भेजते हैं, बट कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं। अगर आप सोचो कि अगर हमें इस प्रकार की शाप मिल जाता, बहुत सुंदर राज चल रहा है एंड इतना बड़ा राजा बना हुआ है, सारा संपत्ति परिवार सुख परिवार बच्चे बच्चे सब कुछ बिल्कुल जबरदस्त चल रहा था एंड उस समय सडनली कोई आकर आपको बताता है कि देखिए तुम्हें तो 7 दिन में मरना है, तुम्हें तो 7 दिन में मरना है, इसने शाप दे दिया तुम्हें। हमारे लिए तो समझ पाना भी इसको डाइजेस्ट कर पाने में बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो उस प्रकार से इसलिए प्रार्थना करना आसान है बट उस प्रार्थनाओं का परिणाम भगवान की कृपा को स्वीकार करना मुश्किल पड़ जाता है। हम हालांकि मांगते तो है भगवान से, भगवान कृपा करो करके, इस प्रकार से आसक्तियों से बाहर निकालने का जो भगवान मदद जो भेज रहे हैं, ये कृपा ही तो है। कृपा ही है, बट इस कृपा को पहचानना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि भगवान अनंत खत्म करने का मतलब है कि भगवान बिना कोई दर्द का, बिना कोई तकलीफ का, बिल्कुल एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन करके सारा कुछ निकाल देंगे। हमें पता तक भी नहीं चलेगा कुछ ऑपरेशन हुआ कुछ नहीं हुआ करके। बट बात है कि चाहे कितना भी एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन कर भी ले, ऑपरेशन के बाद तो दर्द होगा। दर्द होगा तो नो पेन नो गेन, दर्द होगा ही। तो ये कोई भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई मैजिक मत मानो कि जब भगवान से हम प्रार्थना कर भगवान मेरी आसक्तियां खत्म कर दो। ये कोई मैजिक बैंड नहीं, भगवान ने मैजिक बैंड ऐसा स्विंग कर दिया फिर तुरंत आपकी आसक्तियां सारा खत्म होगी। और ऐसा कोई मैजिक बैंड नहीं है कि भगवान ने ऐसे मैजिक बैंड घुमा दिया है फिर आपकी हृदय पूरा साफ होकर निकल पड़ा। ऐसा तो नहीं होने वाली है। रादर भगवान उन सारा चीजों को निकालने के लिए कुछ परिस्थितियां, कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के रूप में हमें भेजते हैं। ठीक है, तुम्हें नम्रता डेवलप करने के लिए आप मांग रहे थे ना, ठीक, कोई बात नहीं, ये सिचुएशन लो करके कुछ ऐसा सिचुएशन देंगे जिसमें जो कि आपको नम्र बनाएगा ही। क्योंकि हमने मांगा ना भगवान से, भगवान नम्रता दीजिए, हम हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ाइए। देन फिर सहनशीलता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा वेट आपसे उठाएंगे, कुछ ऐसा परिस्थिति के रूप में एक ऐसा वेट आपसे उठाएंगे जिससे आपकी सहनशीलता का मसल्स बढ़ जाए। तो उस प्रकार से भगवान हमें हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। है ना। तो इसलिए प्रार्थना भी, इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना करना कल से बंद करो। प्रार्थना करो भी और तैयार भी रहो। तैयार भी रहो
तो डोंट एक्सपेक्ट सम मैजिक बैंड टू स्विंग, rather expect such situations and circumstances, क्योंकि अगर मैजिक बैंड ही करते थे परीक्षित महाराज के केस में भी तो वही मैजिक बैंड घुमा देते भगवान, क्योंकि उनसे बड़ा भक्त हम तो है भी नहीं वैसे भी। परीक्षित महाराज कुछ मैजिक करके उनका आसक्ति निकाल देते, खत्म कर दिया होते। बट परीक्षित महाराज के लिए भी भगवान ऐसा नहीं कि जब आसक्ति को निकालने की बात आई उन भगवान ने शाप दिला दी, शाप दिला दिया, तुम्हें 7 दिन में मरना है करके। तो उस प्रकार से परीक्षित महाराज के साथ भी जब इस प्रकार से भगवान को करना हुआ, then फिर हम भी उसी प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी भगवान से इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान मदद करते हैं, बट मदद करने का तरीका को हमें समझना होगा। हाउ द लॉर्ड इज गोइंग टू एक्सटेंड हिज हेल्प, भगवान कैसे अपने मदद हमें हमारे तक पहुंचाने वाले हैं, इसको समझना होगा। वही हम यहाँ पर परीक्षित महाराज की इस वृत्तांत में हम देख पा रहे हैं। एंड यही इस भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि आता हुआ बरसता हुआ भगवान की कृपा को पहचान पाना। इसलिए हमें भगवान से ये भी प्रार्थना करना, भगवान आप मदद भेजो भी और मदद को पहचानने का सामर्थ्य भी दो। उनकी हमने पहचाना ही नहीं और उल्टा नकार दिया तो मदद चले गया, फिर दोबारा फिर प्रार्थना करो, दोबारा प्रार्थना करो। तो इसलिए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी होगी कि भगवान आपकी मदद को और आपकी कृपा को पहचानने का भी सामर्थ्य हमें दे दीजिए, जिससे whenever you're going to send that help to me, I will be ready to welcome that help। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज यहाँ पर भगवान की कृपा को पहचान पा रहे हैं ना, the Lord has graciously sent this curse। भगवान कृपावश मेरे को इस प्रकार के शाप दिलाए थे करके। आप सोचो भक्तों का कितना पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। लोग तो बाहर का दुनिया में तो पॉजिटिव थिंकिंग करके चिल्लाते हैं, बट यहाँ देखो तो सही कि पॉजिटिव थिंकिंग की हाइट देखो। पॉजिटिव थिंकिंग की हाइट देखो कि यहाँ पर किसी को मरने की शाप दे दिया गया है, एंड ही स्टिल एबल टू सी द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इन सच अ सिचुएशन। ऐसा स्थिति में भी भगवान की कृपा को पहचान पा रही, एंड ही इज lovingly able to embrace and welcome such an situation in his life, then फिर इससे बड़ा क्या पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इसलिए जो पॉजिटिव थिंकिंग में सेमिनार देते हैं उनको परीक्षित महाराज की कथा सुनाओ कि हमारे परीक्षित महाराज कितना पॉजिटिव थिंकर है करके। उन्होंने क्या देखा यहाँ पर। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग असलियत में for others it is simply foolishness to simply hypnotize oneself to think positively। बाकी लोगों के लिए केवल मूर्खता की बातें है कि केवल व्यक्ति लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि पॉजिटिवली सोच करके, जहाँ की पॉजिटिविटी होता नहीं है। पॉजिटिविटी असलियत में वैलिड है भक्तों के लिए, जिनको भगवान के विषय में पता है, प्रकृति के नियमों के विषय में पता है, प्रकृति की कार्यशैली पता है, भगवान की कृपा समझता है, तो उनके लिए पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव थिंकिंग का कोई अर्थ पता है। तो इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर आया वो शाप को भी वो भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं। एंड यही बात श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं।
तो परीक्षित महाराज से प्रार्थना करो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर भी दे, so that one day we can also see the acts of the Lord in the light of this positivity, है ना? ओके, नेक्स्ट श्लोक पढ़ो। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो मुझे तात्पर्य पढ़ना छोटा है। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य, जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, त्यों ही वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण यह सुनिश्चित कर रहा था कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस प्रकार वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। कितना अच्छा होता है ना कि वो मरने के पहले उनको निश्चय हो गया भगवत धाम ही जा रहे, उनको निश्चय हो गया भगवत धाम जाने वाले हैं। अगर हमारा भी टिकट पहले से कंफर्म हो जाते भगवत धाम जाने की। And this only happens when a person is ready, readiness है, पूरा तैयारी है, भगवत धाम वापस जाने की पूरा तैयारी, जो कुछ भी उनको करना था उन्होंने कर चुका, वो कर चुके हैं। तो हमें भी उस रेडीनेस, वो तैयारी हमें भी करना होगा, भगवत धाम वापस लौटने की या मृत्यु को सामना करने की तैयारी करना होगा। मतलब जब व्यक्ति बिल्कुल तैयार है, देन उनको कोई डर नहीं है, बल्कि वो ही इज रेडी टू एम्ब्रेस डेथ। जिस प्रकार से जिस विद्यार्थी ने साल भर को मेहनत करके पढ़ाई की, so he'll be looking forward for the examination to show his learning. उन्होंने कितना अच्छा तैयारी किया है, उस तैयारी को प्रदर्शित करने के एक मौके के रूप में वो परीक्षा को देखता है। जिसने भी साल भर अच्छा सा पढ़ाई की, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, कि साल भर उन्होंने खेल कूद में गमा दिया, फिर उनको तो परीक्षा नजदीक आते ही उनको कांपने लगता है हाथ पैर। अरे अभी भाई का परसों से एग्जाम है, अभी तो मेरे कुछ याद भी नहीं है, अभी कैसे अभी रात भर जग कर भी पढ़ूं तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाली है, अभी पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछेगा, क्या हो जाएगी, क्या है करके वो डरता रहेगा। For him, examination is a source of fear. But one who has prepared sufficiently, for him examination is an opportunity to show his learning. उनके लिए मौका है, तो he would like to embrace the exam. परीक्षा को स्वागत करना चाहता है, वो आलिंगन करना चाहेगा। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने भी पूरा तैयारी कर लिया, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा उचाव था, फिर जैसा उनको पता चला कि शाप मिल गया, 7 दिन में मरना है, वो आकर एग्जामिनेशन की तैयारी करने में बैठ गया। फिर 7 दिन 7 रात लगातार उन्होंने तैयारी ही करी। ऐसा तैयारी करी कि न कोई खाया, न पिया, न सोया, बिल्कुल नाइट आउट कर करके फिर उन्होंने पूरा जबरदस्त तैयारी कर लिया।
एंड फिर जैसा अब एग्जाम आने के समय आया, फिर वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, कोई बात नहीं, कौन सा तक्षक आएंगे हम भी देख लेते हैं। कौन सा तक्षक आएंगे, कौन सा ब्राह्मण की शाप हमारे ऊपर आएगी, हम भी देख लेते, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हुआ। शी वॉज एवर रेडी विदाउट फियर, बिल्कुल निर्भय थे, फियरलेस थे, बिकॉज ऑफ हिज रेडीनेस, बिकॉज ऑफ हिज प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ हिज रेडीनेस एंड प्रिपरेशन इज बिल्कुल तैयार थे। तो उसी प्रकार से ही हमें भी उस प्रकार की तैयारी करना होता है। वॉट एवर वी आर डूइंग इन डिवोशन, भक्ति में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे श्रवण, पठन, कीर्तन, जाप, प्रसाद सेवन, पुस्तक वितरण इत्यादि, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आज के समय पे, तो सारा कुछ हमें हमारी तैयारी है, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है। आप जितना अच्छा तैयारी करेंगे उतना निर्भय आप रह पाएंगे, निडर रह पाएंगे आप मृत्यु के समय पर। उतना आप अपना चेतना को भगवान के ऊपर संलग्न कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं। एंड चाहे कितना भी तैयारी करो, फिर भी जिस प्रकार से परीक्षित महाराज इतना तैयारी करने के बावजूद भी वो अपनी ब्राह्मणों के ऊपर, गंगा मैया के ऊपर अपना निर्भरता तो उन्होंने खोया नहीं, निर्भरता उन्होंने खोया नहीं, कि स्टिल एक्सप्रेसिंग हिज डिपेंडेंसी ऑन द मर्सी ऑफ द ब्राह्मणास एंड गंगा देवी। इस एक्सप्रेशन की देखिए, मतलब आप लोग कृपा करो जिससे हम हमारी हृदय में भगवान के श्री चरणों को हम स्थापित कर सके, हमारी स्मरण हमेशा भगवान के ऊपर संलग्न रह सके। इस परिस्थिति में आप लोग कृपा करें, आपके आशीर्वाद से ये संभव हो पाएगी। बिकॉज जनरली कुछ लोग जो तैयारी कर लेते हैं वो थोड़ा सा अहंकारी हो जाते हैं, दे बिकम लिटिल बिट प्राउड। बट यहाँ पर उस प्रकार के अहंकार नहीं है परीक्षित महाराज, भक्त होने के नाते, भक्त होने के नाते उनके अंदर उस प्रकार के अहंकार नहीं है, इसलिए फिर उनकी निर्भरता अभी भी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी भी इस समय पर भी, हालांकि उनको भगवत धाम जाना बिल्कुल निश्चित हो चुका था, उस परिस्थिति में भी ही सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्राह्मणास। उस परिस्थिति में भी वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये नम्रता है, ये नम्रता है। नम्र व्यक्ति कितना भी सक्षम समर्थ क्यों न हो, वो हमेशा अपने वरिष्ठों के ऊपर निर्भर रहेगा, अपना वरिष्ठों पर निर्भर रहेगा। जब ये निर्भरता से क्या होता है कि वी we attract good wishes, we attract good wishes and the blessings। जब हम ऐसा निर्भर बने रहते हैं हमेशा, मतलब ये केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा रहा है, rather it is he is feeling that from within। जब इस प्रकार के निर्भर बने रहते हैं, चाहे कितना भी सम्मत होने के बावजूद भी, देन फिर ये वी ऑलवेज अट्रैक्ट गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर प्रचार कर लिया, कई लोगों को उन्होंने जोड़ भी दिया, कई लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया, या नहीं तो मान लीजिए कि गीता मैराथन के दौरान कई सारे पुस्तक उन्होंने वितरण कर दिया, हालांकि उन्होंने वो अपना सीनियर से भी ज्यादा उन्होंने वितरण कर दिया, और अपना सीनियर से भी ज्यादा पुस्तक उन्होंने वितरण कर दिया, बट फिर भी जब निर्भरता की बात आता है, दैट पर्सन शुड बी हम्बल इनफ टू स्टिल एक्सप्रेस हिज डिपेंडेंसी ऑन द सीनियर्स, वरिष्ठों पे। फिर भी जैसा कि यहाँ पर परीक्षित महाराज तो बिल्कुल उनका टिकट कंफर्म हो गया, तो बहुत दिन जाने वाले थे। ब्राह्मण लोग तो अभी तक भी उनका अभी कंफर्म की कोई बात ही नहीं हुआ, बट फिर भी परीक्षित महाराज ब्राह्मणों से वो आशीर्वाद ले रहे, ये नम्रता होता है। एंड ऐसे ही लोग जाने वाले हैं जो अहंकार घमंडी करने वाले हैं, तो उनको तो भगवान कहेंगे तुम्हारा टिकट कैंसिल रहो, यही टिकट कैंसिल कर देंगे, तुम यही रहो फिर। तो उस प्रकार के डिपेंडेंसी
बिकॉज देखिए, सक्सेस इज टू बी सीन इन मटेरियल फील्ड एंड स्पिरिचुअल फील्ड, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट सक्सेस मिलने के बाद जो सो कॉल्ड सक्सेस मिलने के बाद भी जो व्यक्ति इस प्रकार की भावनाओं को बनाकर रख पाता है, दैट इज रियल सक्सेस। वो असली सक्सेस है। नहीं तो वो नहीं तो माया की खेल में वो हार ही गया, माया के खेल में वो हार गया। है ना? बिकॉज माया अल्टीमेटली हमारी नम्रता को, हमारी निर्भरता को खत्म करना चाह रही है, जो कि स्पिरिचुअल एसेट्स है हमारे लिए। एंड माया तो सक्सेसफुल होगी। तुम्हें चॉकलेट, तुम्हें तो 2-3 बिस्किट फेंक दिया, सो कॉल्ड सक्सेस की 2-3 बिस्किट फेंक दिया, एंड उस बिस्किटों को उठाने में हम लगे पड़े थे, एंड फिर उधर से भागो, उधर से माया ने अपना काम करके निकल गई। जो हमारा नम्रता खत्म करना था वो खत्म कर दिया, हमारा निर्भरता खत्म करना था वो भी खत्म कर दिया। तो हम तो पार्टी मनाते रहेंगे, अरे हम तो इतना सक्सेस पा लिया, इतना सक्सेस पा लिया करके। माए भी अपना पार्टी मनाएगी, मैं उनको भ्रमित कर दिया, वो भी अपना पार्टी करेगा, आप अपना पार्टी करते रहेंगे। तो उस प्रकार से घूम जाएंगे। तो उस प्रकार से बहुत ट्रिकी है माया देवी, बहुत ट्रिकी है। स्पिरिचुअल सक्सेस, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सक्सेस देकर भी हमें घुमा देती है। इसलिए अल्टीमेटली सक्सेस इज when one is able to remain humble in all situations. One is able to remain humble and dependent and always subservient to all the Vaishnavas. यही सक्सेस है अल्टीमेटली। चाहे आप कितना भी बड़ा बन जाओ, सो कॉल बड़ा बन जाओ, बट फिर भी जब ये भावना बना रहता है हृदय में, देन दैट इज व्हाट इज रियल सक्सेस। बाकी जो नंबर गेम है, वो नंबर गेम हो या ना हो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस रियल सक्सेस को पहचान पाना होगा, व्हाट इज रियल सक्सेस करके, है ना? वैसे ही एक एक बार एक ब्राह्मण को, उनको त्रिसंध्या में, 3 संध्याओं में उनको गायत्री करना होता है ब्राह्मण को। 3 संध्या में उनको गायत्री करना होता है। और वो उस दिन दोपहर के समय था। अब वो किसी कार्य में व्यस्त होकर वो लगभग भूल रहा था, गायत्री करना ही भूल रहा था। एंड सडनली उनको कुछ ऐसा व्यवस्था हुई जिसके माध्यम से उनको वो स्मरण दिलाई गई है गायत्री करने के लिए, गायत्री करने के लिए। देन उन्होंने गायत्री कर लिया। देन फिर उसके बाद माया देवी ने उनसे कहा कि अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें घुमा दिया। फिर उनको समझ नहीं, ये तो सही हुआ ना, मुझे तो स्मरण मिल गया और फिर मैं गायत्री कर लिया, इसमें मुझे घुमाने की क्या बात रही। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप गायत्री करना भूल गए होते, दिन गायत्री छूट जाने के कारण तुम बहुत नम्रतावश, वो बहुत दुखी होते, पश्चाताप करते, नम्र होते। अभी जो है वो गायत्री कर लिया आप, एंड फिर तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ गया, कि देखिए मैं कभी अपना गायत्री मिस ही नहीं करता हूँ, ऐसा इतना विकट परिस्थिति आने पर भी मुझे याद आ गई, याद आएगी। तो उस प्रकार से तुम्हारे अंदर अहंकार को प्लांट करने में मैं सक्सेसफुल होगी, और तुम्हारी नम्रता को खत्म करने के लिए, खत्म करने में मैं सक्सेसफुल होगी। तो उस प्रकार से मैं तुम्हें तो घुमा ही दिया।
मतलब समझ रहे हैं ना कितना सटल रूप से माया कार्य करती है। तो उस प्रकार से बहुत डेंजरस है। तो इसलिए इफ यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन, वी आर ऑलवेज अवेयर एंड अवेयर ऑफ व्हाट द रियल सक्सेस ऑफ लाइफ इज, देन माया कैन नॉट डू इन। अगर आपको सारग्राही अगर आप है, भक्त मतलब सारग्राही होना होता है। वन शुड बी एबल टू वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द एसेंस इज। अगर इसको आप, इसके ऊपर आपके फोकस हटेगा नहीं, देन फिर आप बचे रहेंगे, है ना। नहीं तो सारग्राही नहीं है तो देन वी विल बी लॉस्ट इन सो कॉल्ड डिटेल्स, डिटेल्स में खो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। यस, नेक्स्ट। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। प्रभु जी तात्पर्य तात्पर्य महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता। उसे तो शुद्र जीव की भी संगति पसंद है, यदि वे भगवत भक्त हो। जैसा मेरी आवाज आ रही? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए अगर मुझे बहुधाम जाने के लिए भी नहीं मिलेगा और मुझे इसी भौतिक दुनिया में पुनः जन्म लेना भी पड़ेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, आप सभी ब्राह्मण मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे अगर कोई जन्म लेना भी पड़ा तो फिर 3 चीजें मुझे चाहिए। 3 चीजें मांग रहे थे। सबसे पहला कह रहे कि मुझे भगवान के प्रति अनुरक्ति हो, भगवान के प्रति अनुरक्ति हो, और दूसरा भक्तों का संगत में जीवन प्राप्त हो, एंड तीसरा सारा जीवों के प्रति मैत्री या करुणा दया। तो इस प्रकार की ये 3 चीजें मांग रहे हैं। एंड दिस इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। यही सारे शास्त्रों का, सारा नियमों का यही निचोड़ है, सार है, जिसे हमारा आचार भी पहचानते हैं।
जैसे इसी को ही अन्य वचनों में इस प्रकार से कहते हैं, नामे रुचि जीवे दया और वैष्णव सेवा। एंड दिस इज द एसेंस और द अल्टीमेट गोल ऑफ भक्ति। भक्ति का यही चरम लक्ष्य है, यही प्राप्त करने ही हम बाकी सारा कुछ कर रहे हैं। क्या क्या है? नामे रुचि, भगवान के नाम के प्रति रुचि, आसक्ति, अनुरक्ति या अनुराग हमारे अंदर उत्पन्न हो। और उसी प्रकार से वैष्णव सेवा, हम निरंतर वैष्णव की संगति में और वैष्णव की सेवा में संलग्न रहे। तीसरा, जीवे दया, जीवों के प्रति दया भाव हमारी हृदय में हमेशा बना रहे। भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति और साधारण जीवों के प्रति ये संबंध या इस प्रकार की भावना के लिए ही यहाँ पर ये परीक्षित महाराज भी प्रार्थना कर रहे और हमारा आचार्य भी। सर्वधर्म सार, सारे धर्मों को यही सार करके हमारा आचार्य भी व्यक्त करते हैं। सो दिस इज अल्टीमेटली व्हाट वी विश टू अचीव बाय ऑल आवर प्रैक्टिसेस। हमारा सारा प्रयासों के माध्यम से हम यही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, एक न एक दिन हमारे अंदर नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो, भक्तों की सेवा करने की अभिलाषा हो और हमेशा सेवा में लगे रहें, सेवा की भावना हमारे अंदर हो। एंड तीसरा, जीवों के प्रति दया की भावना हमेशा बना रहे। जीवों के प्रति दया का मतलब है, जब जीवों के प्रति दया होगी तभी आप जीवों को भगवान से जोड़ने के लिए आप उन्हें प्रेरित करेंगे, उन प्रचार कार्य को बहुत सीरियसली आप पिकअप करेंगे। जैसा कि अभी के समय पर सभी लोग पुस्तक वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, यही जीव दया है। कई इस्कॉन मंदिर में तो ये जो पुस्तक वितरण करने का जो डिपार्टमेंट को ही जीव दया डिपार्टमेंट कहते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम ही जीव दया डिपार्टमेंट है। इनके जीवों के ऊपर दया दिखाने के लिए ही, दया प्रदर्शित करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तकों का रचना किया है। एंड उन पुस्तकों को वितरण करना ही असलियत में जीव दया है। इसलिए जीवों की दया दिखाओ और पुस्तकों को बांटो, तो यही असलियत में जीवों की प्रति दया है। जब हम इन पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको भगवान से जुड़ने का एक मौका मिल जाता है। तो उस प्रकार के मौका प्रदान करने हेतु तो हमें लोगों तक हमें इन पुस्तकों को पहुंचाना है। चाहे जिस प्रकार से भी हो, आप लोग प्रयास करते रहो इस प्रकार से जीवों के प्रति दया दिखाने की, है ना। साथ ही साथ नाम के प्रति रुचि भी हो। एंड वैष्णवों की सेवा करने का जब भी मौका मिलता है, हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। एक तो वैष्णव की सेवा शारीरिक रूप से भी किया जाता है, तो वैष्णवों को, गुरुजनों को शारीरिक सुविधाओं प्रदान करने हेतु एक प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ उससे भी बढ़कर, बिकॉज वैष्णवों को इन शारीरिक सुविधाओं में उनका कोई रुचि नहीं है, ना उनको कोई जरूरत है, बट फिर भी हम उसकी फायदा, मतलब हमें फायदा लेकर हम देने का प्रयास करते हैं, जो कि उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा के रूप में ये नहीं करते, बट सबसे महत्वपूर्ण सेवा यही होता है वैष्णवों के प्रति कि वैष्णवों से सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करना। वैष्णवों से सुनकर और उनकी आज्ञा का पालन करना ही वैष्णवों के प्रति महत्वपूर्ण सेवा है, महत्वपूर्ण सेवा है। इसलिए हम इस प्रकार की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर फाइनली नाम के प्रति रुचि, हर नाम के प्रति रुचि। तो ये तीनों चीज है, यही यहाँ पर परीक्षित महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे ब्राह्मण आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे अगर हमें अगला जन्म हो देन फिर हमें इस प्रकार के जन्म, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारे अंदर भगवान के प्रति अनुरक्ति हो और भक्तों को संगति हमें प्राप्त हो, एंड जीवों की प्रति मैत्री और प्रेम या दया हमारे अंदर हो। इस प्रकार का वरदान दो। क्योंकि भक्त कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए और उनको
उनको भगवत धाम चले जाए से इत्यादि इत्यादि। वैसा तो वो भी है अपनी जगह पर, बट जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखाया और कहा है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बजगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कि त्वयि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। हालांकि मुझे जन्म कितना भी जन्म लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसे यही प्रार्थना है कि भवतात् भक्ति रहे तो कि त्वयि, आपसे यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में आपके प्रति अहेतु की भक्ति हमें मिले। एक बार ना एक भक्त, जब शिक्षाष्टकम गाते वक्त वो क्या कर रहा था कि वो ये इस श्लोका का जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के सेकंड हाफ वो छोड़ दे रहा था। वो बस यही गा रहा था कि न धनम न जनम न सुंदरम कविताम जगदीश काम ये करके वो सेकंड लाइन छोड़ दिया और तीसरा पे चल नेक्स्ट श्लोक में चले गया। तो उनसे पूछा गया था कि अरे प्रभु जी, ये तो शिक्षाष्टकम सब कुछ आपको याद है, ये बीच वाला लाइन क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो उसने कहा कि प्रभु जी, मुझे याद है ये लाइन, याद होते हुए जानबूझकर छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत टफ लगता है ये। क्योंकि पता नहीं भगवान ये सुनकर अगर दोबारा जन्म दे देंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। ऑलरेडी इस जीवन में हालत खराब है, अगली जीवन अगर भगवान दे दे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी, इसलिए हम छोड़ दिए थे। तो वैसा कह रहा बट ठीक है, बट हमारे आचार्य की भावना तो यही है। जैसे लोकनाथ गोस्वामी भी यही प्रार्थना करते हैं, अपन कर्म पुंजा यशमन कोहे लोचन दास। अपन कर्म, भगवान मैं अपने ही कर्मों को भोगता हुआ आ रहा हूँ, और भोगता हुआ अगर रहना हो तो भोगता हुआ हम रहेंगे। क्या करें, मेरे ही द्वारा तो किया हुआ कर्म है ना, इसको तो मुझे ही भोगना पड़ेगा फिर। तो इस प्रकार से भक्त प्रार्थना करते भगवान से ना। जैसे आप भी एक एक और प्रार्थना में इसी प्रकार से मुकुंदमाला से राजा कुलशेखर भी इसी प्रकार को प्रार्थना करते हैं। वो भी ऐसा प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्बुरोः युगगत निश्चल भक्तिरस्तु। जन्म जन्मांतरे, अगर मुझे अपने कर्मों की वजह से अगर मुझे अनेक अनेकों बार जन्म लेना भी पड़े, पर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपसे यही प्रार्थना है कि त्वत्पादाम्बुरोः, आपकी आपकी दोनों चरणों के प्रति युगगत निश्चल भक्ति रसु, हमारे हृदय में ये निश्चल भक्ति हमेशा बना रहे। बस हमारी यही प्रार्थना है और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर राजा कुलशेखर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी अनेक बार इस प्रकार की प्रार्थना किया हुआ है। तो ये भावना हमारे आचार्यों की प्रार्थना में अक्सर देखा जाता है, जो कि यहाँ पर परीक्षित महाराज भी वही भावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इति स्म राजाध्यवसाय युक्त प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीर उदङ्गमुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपतन्य स्वसुतन्यस्तभार। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हों तो उसे शुभ माना जाता है।
आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। तो परीक्षित महाराज तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो भी उनका पुत्र था उनको सारा राज सौंप दिया एंड फिर यहाँ पर गंगा नदी के तट पे आकर बैठ गए, जहाँ पर भागवत कथा सुना एंड अभी पूर्ण तैयारी के साथ है मृत्यु को सामना करने के लिए। उस प्रकार की अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उत्तरमुखी, फेसिंग नॉर्थ। दिस इज ऑलवेज कंजीनियल फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जब भी कोई गायत्री करते वक्त इत्यादि उत्तरमुखी होकर बैठते हैं, ये हमेशा उचित होता है। उस प्रकार से ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्द्वन्द्वभयश्च नेदु। इस प्रकार परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्ग लोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवीय नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य: महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रही यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवीय नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है और यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कोई भक्त इस प्रकार से भगवत धाम जाता है then भक्त कितना खुश हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देवी देवताएं परीक्षित महाराज की जो तिरोगमन की दर्शन और अंतिम यात्रा की दर्शन करने आए हुए थे, सभी वाद्य बजा रहे थे, सभी गा रहे हैं, सभी उत्सव की तरह मना रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। आप आप इमेजिन कर सकते हो वो समय, वो गंगा नदी के तट पे, वो शुक्रताल धाम में किस प्रकार से स्थिति है, आप सोच सकते हैं। कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के साथ थे एंड फिर ऊपर से सारे सामने इतने सारे ऋषि मुनि सभी लोग बैठे हुए हैं एंड सभी लोगों से प्रार्थना किए थे ना परीक्षित महाराज, आप सभी लोग भगवान की स्तुति और गुणगान आप करते रहो। वहां पर कीर्तन चल रहा था एंड ऊपर से सारा देवी देवताएं फूल बरसा रहे थे, फिर वो भी ऊपर से वो भी नगाड़े वगैरह बजा रहे थे, वाद्य वगैरह बजा रहे थे एंड पूरा कोलाहल हुआ। बिल्कुल जबरदस्त माहौल हो गया था, पूरा भक्ति भरा हुआ माहौल बन गया था एंड उन परिस्थितियों में परीक्षित महाराज अभी वापस जाने वाले हैं। निश्चित रूप से जब कोई, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जब कोई भक्त इस प्रकार से एकदम वापस जाता है, भक्तों के लिए बहुत बहुत हर्षणीय की बात है। बिकॉज इस जीव ने न जाने पता नहीं कितने सारे जन्मों से इसी समय के लिए, इसी क्षण के लिए वो निरीक्षण कर रहे थे, कब उन्हें ऐसा मौका मिलेगा भगतम वापस लौटने का। आज वही मौका उनको मिल रही है। तो उस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपना
अपना सफलता को प्राप्त कर रहे इतने जन्मों के बाद, इस क्षण को लेकर सभी भक्त बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। एंड साथ ही साथ दुखी होते हैं इस बात से कि ऐसा उन्नत भक्त की संगति हमें नहीं मिलेगी। इस बात से दुखी है और उनको इस प्रकार की सफलता मिलने के कारण सुखी भी है और खुश भी है। तो इसलिए ये मिक्सचर है, सुख दुख का मिक्सचर है ये जो तिरोभाव के समय। तो वैसा वैसा समय था परीक्षित महाराज की। एंड इतना आसानी से कोई इस प्रकार की पद को प्राप्त नहीं कर पाता है। परीक्षित महाराज के ऊपर भगवान की, सुखदेव गोस्वामी की और ये सारे महान ऋषि ब्राह्मणों की, देवताओं की, इतने सभी लोगों का असीम कृपा रही, जिसकी वजह से परीक्षित महाराज आज उनको भगवतम वापस लौटने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित पता नहीं हमें से किन को ऐसा मौका मिलेगा भगवतम वापस जाने की। तो पुष्प विमान आएगी, विमान आता है ले जाने, एंड उसमें होस्ट करने वाले एयर होस्ट भी होते हैं, विष्णुदूत भी होते हैं। फिर वो आपकी हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, स्वागत करके ले जाएंगे। आप आराम से बैठ सकते हैं, फिर विमान निकलता है। उस प्रकार की अद्भुत अवसर है भगवतम वापस लौटने की। तो उसी का तैयारी यहाँ पर चल रहे हैं। एंड परीक्षित महाराज बिल्कुल जाने का ही मूड में है, तैयारी पूरा किया हुआ है, बस वो फ्लाइट आना है और चढ़कर निकलना है। अगर वो वाला फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे, यहाँ आकर इंडिगो स्पाइस जेट में ही घूमते रहेंगे हम लोग, जो कि हमेशा लेट होते हैं। तो यही घूमते रहेंगे। तो बेहतर है ये वैकुंठा एयरलाइंस है, वैकुंठा एयरलाइंस है। तो इसमें बस जब आपको जाना है केवल आप ही रहेंगे उसमें, आप ही रहेंगे, मतलब सभी के लिए एक्सक्लूसिव चार्टर्ड फ्लाइट है। बिल्कुल जा सकते हैं, सारा सुविधा है उसमें, न भूख प्यास, सब कुछ अद्भुत व्यवस्था है। तो आप भी तैयारी करो, जाएंगे वहां। जैसा प्रभुपाद जी टिकट बांटने ही आए हुए थे, टिकट बांटने आए थे, मैं टिकट बांट ही रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत मौका है सभी को। ओके, नेक्स्ट श्लोका, मे बी लास्ट टुडे। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्। वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्य का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतः वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य: भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकट्य है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर
अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्य का कल्याण चाहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं, तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अनुभव अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। तो ब्राह्मण की तथाकथित शाप से परीक्षित महाराज धन्य हो गया। देन आप भी ढूंढिए कोई ब्राह्मण बालक आपको भी शाप दे, जिससे आप भी धन्य हो सके। रियल यहाँ का मूड देखिए, यहाँ पर जो वातावरण है, they are so free from envy that they are able to celebrate the success of somebody. किसी और की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। It is very very rare to see in this material world. बहुत रेयर है भौतिक दुनिया में देखना इस प्रकार से। अगर किसी को सफलता मिले और उस सफलता को हम सेलिब्रेट करें, बहुत मुश्किल है देखने के लिए मिलता है इस दुनिया में। पीपल बिकम एनवियस, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। उस सफलता से लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष करने लगते हैं, एंड इनसिक्योर फील करने लगते हैं। पता नहीं ये आगे बढ़ जा रहे, मैं तो पीछा रह गया। इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। बट हियर दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैकुंठ एंड मटेरियल वर्ल्ड। वैकुंठ में पीपल सेलिब्रेट अदर सक्सेस, अन्यों की सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। एंड जस्ट देन हम भी भक्तों के समाज में रहकर अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, उनकी प्रगति को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ वी आर फ्री फ्रॉम एनवी। उस दिन हम मान सकते हैं। Unless and until we are not able to appreciate and we are not able to celebrate somebody's success, then still we are in the material world. While being in the devotee community, भक्तों के समाज में रहकर भी हम भौतिक दुनिया में ही हैं, because we haven't given up that consciousness. उस चेतना को हमने छोड़ा नहीं, अभी भी ईर्ष्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए परीक्षित महाराज जा रहे थे भगवत धाम, इन सभी ब्राह्मण बहुत उत्सुक है, उत्साही है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ताम बजा रहे हैं, वो लोग फूल बरसा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं इस प्रकार से। कितना अद्भुत वातावरण है ना। अगर इस प्रकार से हो जाए अगर भक्तों के समाज, देन फिर डेफिनेटली इट इज वही भगवत धाम। और कहाँ जाना है, और कहाँ जाने की इच्छा होगी, फिर वैसे ही समाज में रह जाएंगे, क्या दिक्कत है, चाहे कितना भी जन्म लो ना हो। तो दैट नॉन इनवियस कल्चर वो धीमे धीमे हमें लाना चाहिए, wherein we support others to succeed, wherein we celebrate others' success। ऐसा है समाज होना चाहिए। and and इस प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मण भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वैसा ब्राह्मणों की और उत्तम भक्तों के आशीर्वाद से ही तो वैसा गति प्राप्त हो पाता है। तो परीक्षित महाराज से सभी प्रार्थना करो कि वैसा अद्भुत गति हम सभी लोगों को भी प्राप्त हो एक दिन। तो
हम भी जाने को, हमें भी जाने को मौका मिले भगवत धाम। और तो ऐसा प्रार्थना करते हुए आज की सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आपने बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम आपको आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का व्याख्या और समझाया प्रभु, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो थैंक यू प्रभु जी। आपका एक बार हम सब मिलकर, सभी डिवोटीज मिलकर एक बार ही आपका थैंक यू करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु क्वेश्चंस में हरे कृष्ण अमित प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु, शुद्ध भक्त और प्रगतिशील भक्त, इन दोनों को एक दूसरे के कोरिलेशन में थोड़ा इसके विषय में बताएं प्रभु जी। वैसा तीन श्रेणियों के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तीन श्रेणी के भक्त है। कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो प्राकृतिक भक्त है, जो कि अब न्यूफाइट है, जो अभी अभी भक्ति करना शुरुआत किया है और जिनको केवल श्री विग्रह में ही भगवान दिखते हैं। भक्तों का मूल्य उन्हें पता नहीं है, भक्तों को उचित सम्मान किस प्रकार से देना होता है उनको ये पता नहीं है, भक्तों का क्या वैल्यू उनको पता नहीं है। तो केवल विग्रह में भगवान को देख पाता है। है ना? ऐसा इसे कनिष्ठ अधिकारी है। मध्यम अधिकारी मतलब वे भक्तों को मूल को समझ पाता है, वो प्रगतिशील भक्त है। भक्तों का मूल को समझ पाता है, is able to acknowledge and is able to respect the devotees, he is able to serve the devotees and he is able to worship the devotees। and फिर वो भक्तों के साथ मैत्री करेगा। भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों से मैत्री करेगा। एंड उसी प्रकार से श्रद्धालु है, बट जिनको भगवान के विषय में जानकारी नहीं है उनके ऊपर दया रखता है। एंड फिर फाइनली जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से और भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे करते हैं। हरे कृष्णा डिवोटीज। प्रभु अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस, प्रभु शायद ड्रॉप हो गए थे कॉल से। प्रभु अभी मैं देख पा रहा हूँ कि प्रभु जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थोड़ा साथ रहें प्रभु, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा जब तक प्रभु आते हैं तब तक मैं एक बारी आज का समराइज कर देता हूँ। थोड़ा सा हम रिकैप मतलब कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा प्रभु से, क्या क्या प्रभु ने हमें श्रीमद् भागवतम से बताया। तो सबसे पहले तो परीक्षित महाराज जब
गंगा नदी के तट पर आ चुके थे, है ना? तो वो उसमें जब उनको श्राप मिल चुका था ब्राह्मण बालक से, है ना? तो वो ये अपने अंदर एक आसक्ति को देख रहे थे पहले, फैमिली के साथ जो वो अटैचमेंट थी, बट साथ ही साथ उनको जब उनको वहाँ पर ऋषि मुनि और सुखदेव गोस्वामी जी जब साथ में थे, उनकी संगति वहाँ पर उनको दिखी, है ना? वहाँ पर उनकी संगति में थे, तो उनको समझ में आया कि भगवान की कृपा ही है, जो जो वो पहले चाह रहे थे भगवान से कि आपके प्रति मैं समर्पित रहूं, तो भगवान ने एक मौका उनको दिया अपनी वर्ल्डली अटैचमेंट, फैमिली अटैचमेंट को तोड़ने का। तो वो उस श्राप को, उस सिचुएशन को पॉजिटिवली सोचना पॉजिटिवली ले रहे थे, है ना? और उसमें भगवान की कृपा को ही देख रहे थे कि भगवान ने एक मौका दे दिया जो वो चाह रहे थे श्राप के रूप में, जो ब्राह्मण बालक ने उनको दिया, तो उनको वो मौका मिला आसक्ति तोड़ने का, है ना? क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित है, तो भगवान ने उनको वैसा मौका दिया और वो ज्ञान भी दिया, वो समझ पाए भगवान की कृपा को उस टाइम पर, है ना? तो ये परीक्षित महाराज दिखा रहे थे कि हमें समझा रहे हैं कि हमें, जब हम भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें भगवान से रिक्वेस्ट करते वक्त एक चीज और साथ में मांगनी चाहिए कि भगवान जब आप हम पे कृपा करोगे, तो आप हमें उस टाइम साथ ही साथ, कृपा के साथ साथ ज्ञान भी दे देना कि हम आपकी कृपा को उस टाइम समझ पाए, है ना? नहीं तो क्या होगा कि वैसा 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 सिचुएशन पॉजिटिवली देख नहीं पाएंगे, है ना? तो परीक्षित महाराज वो चीज कर पा रहे थे, है ना? तो उनको वो कृपा पॉजिटिव दिख रही थी, उनको कृपा समझ आ रही थी, है ना? कि भगवान ने उनको मौका दे दिया है ना? उसके बाद दूसरी बात जो परीक्षित महाराज ने हमें दिखलाई वो ये कि हमें भगवान के प्रति पूरे समर्पित रहना चाहिए। अगर हम वैसा कर पाते हैं, अगर हम वैसा प्रयास करते हैं, है ना? समर्पित होने का प्रयास करते हैं, तो फिर अंत क्षण में हमें जैसा परीक्षित महाराज के साथ 7 दिन का टाइम दिया गया था, तो वहाँ पर मृत्यु से फिर डर नहीं लग रहा था, उनको श्राप से डर नहीं लग रहा था, है ना? तो उनको वो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था कि वो आसक्ति टूट रही है भौतिक जगत से और भगवान के चरणों में आसक्ति उनको मिल रही है ना? तो वो समर्पित वाला भाव उनको उन पे आ गया था, है ना? फिर जब परीक्षित महाराज गंगा नदी के तट पर बैठे हुए थे, तो वो यही प्रार्थना कर रहे थे, ऋषिगण जो बैठे थे सभी, और सुखदेव गोस्वामी जी उनको भागवतम, श्रीमद् भागवतम का पूरा पाठ उनको सुनाना था। तो वो यही चाह रहे थे उन ऋषि मुनियों से, प्रार्थना करके यही चाह रहे थे उनसे कि मुझे चाहे इस बार मौका वापस जाने का मिले, चाहे ना मिले, पर अगर मेरे को वापस आना भी पड़ा अगले जन्म में, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप भगवान के चरणों में मेरे लिए ये प्रार्थना करना कि मैं आपके जैसा, आपके 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 संग में रहूँ, है ना? आप जैसे भगवत भक्तों का संग चाहूँ और संग वो मिले, है ना? और ऐसी प्रार्थना में उन्होंने 3 चीज़ें दर्शाई कि मेरा भगवान के प्रति समर्पण रहे, मतलब नाम रुचि रहे। समर्पण मतलब नाम में, उनके नाम में रुचि रहे, क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होगा भौतिक जगत में। क्योंकि भगवान आध्यात्मिक जगत में है और भगवान का नाम, भगवान खुद भगवान के नाम के रूप में भौतिक जगत में हमारे साथ है ना? तो नाम में रुचि रहे, वैष्णव सेवा रहे, मतलब आप जैसे भगवत भक्तों का संग मिलता रहे मेरे को, और जीवेर दया, और बाकी सारे जीव जो हैं, सारे जीव जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, है ना? उन सब के प्रति मेरा दया का भाव रहे। तो चाहेंगे कि मेरा संग आपके साथ रहे, बट मेरा प्यार सभी के साथ रहे, है ना? दया सभी पर रहे, पर संग मेरे को सिर्फ भगवत भक्तों का मिले और भगवान के नाम में रुचि हो। तो 3 चीजें उन्होंने मांगी प्रार्थना के रूप में परीक्षित महाराज ने उन ऋषि मुनियों से, जो उनको संग प्रदान कर रहे थे उस गंगा नदी के तट पर श्रीमद् भागवतम सुनते वक्त श्री सुखदेव गोस्वामी के समक्ष, है ना? तो उस टाइम वो गंगा नदी के तट पर बैठे थे, उसके समीप बैठ गए और कुशाघास का आसन लिया और वो नॉर्थ की तरफ बैठ गए, है ना? ठीक है। तो फिर ऐसा करते वक्त जब परीक्षित महाराज ने अपने 7 दिन का समय
भगवत भक्तों की संगति में, ऋषि मुनियों की संगति में जब वो व्यतीत करना शुरू करा, तो सभी ऋषि मुनियों ने उनका, जो वहां पर बैठे थे, उनका स्वागत किया, है ना। और देवी देवताओं जो दूसरे जगत में हैं, स्वर्गलोक में हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया, क्योंकि देवी देवता भी बहुत खुश होते हैं जब वो ये देखते हैं कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के जो भौतिक जगत हैं, उनमें जो जीव हैं, वो कोई, उसमें अगर कोई भगवत भक्त है और वो भगवान के प्रति समर्पण शो कर रहा है ना, तो वो खुश होते हैं। तो वहां पर उन्होंने भी खुशी से वो खुश हुए। तो देवता के खुश होने के साथ साथ, देवी देवताओं के खुश होने के साथ साथ ऋषि मुनि खुश हुए, जो जो उनको संग प्रदान कर रहे थे, वो खुश हो रहे थे कि हमारे बीच में से एक भक्त, एक परीक्षित महाराज, एक भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान का जो ज्ञान, भगवान का जो स्मरण है, वो उनको मिलने जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के रूप के द्वारा, और वो भगवान के प्रति समर्पित हो चुके हैं। तो वो खुश हुए, देवता खुश हुए, और फिर इन दोनों के खुश होने से, ऋषि मुनियों के खुश होने से, देवताओं के खुश होने से भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि मतलब सभी चाहते हैं कि जो भगवत भक्त है, वो भौतिक जगत में जो भगवत भक्त है, वो भगवान वाया देवता एंड वाया टुवर्ड्स भगवान की तरफ, मतलब एक चेन है ये प्रॉपर, है ना। तो सभी खुश हो रहे थे कि परीक्षित महाराज को ऐसा मौका मिल रहा है और उस मौके का पूर्ण रूप से लाभ ले पा रहे हैं उस गंगा नदी के तट पर, है ना। तो यही हमने सीखा कि भगवत भक्त में हमेशा यही रहना चाहिए कि दूसरों की ग्रोथ, जैसे परीक्षित महाराज की जो ग्रोथ हो रही थी, तो सभी ऋषि मुनि खुश हो रहे थे, है ना। तो वैसा हमारे में एक ह्यूमिलिटी और वैसा एक खुशी वाला वो रहना चाहिए कि हमें खुश होना चाहिए कि वो नेक्स्ट स्टेप पर जा रहा है, प्लस हमें उदास होना चाहिए कि फिर वो हमें उनका वैसा संग अब प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही शो कर रहे थे सभी ऋषि मुनि, देवता, देवी देवता और भगवान, है ना। तो यही सीखा हमने आज के सेशन में प्रभु जी से, इस क्रिस वेदांत चैतन्य प्रभु जी से। तो मैं अभी तो प्रभु नहीं आए हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वापस, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। तो yes, फिर हम यस प्रभु, हरे कृष्णा जनतम। यस प्रभु, अभी प्रभु जी ज्वाइन नहीं कर, तो अभी सेशन को एंड कर सकते प्रभु। ठीक है प्रभु, ठीक है। तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो फिर थैंक यू ऑल डिवोटीज, आप हमारे साथ जुड़े इस सेशन में, भागवतम, श्रीमद् भागवतम के सेशन में। आप ऐसे ही आते रहिए, है ना। तो हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु से हम श्रीमद् भागवतम सुनते रहें और अपने जीवन में उसको उतारने का पूरा प्रयास करें, है ना। विद दिस अभी हम फिर सेशन को विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं हम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर भी आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू डिवोटीज, आप ऐसे आइए। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं, श्रीमद् भागवतम के सेशन में। थैंक यू। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। क्वेश्चन आंसर हो गए?